नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद है पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर चल रहा है और उसके अंदर हम डिफरेंट लॉज पढ़ चुके हैं गैसियस से रिलेटेड, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर गैसेस ये भी हम पढ़ चुके हैं। और आइडियल और रियल गैस, उनकी जो इक्वेशन है वो भी हमने डिराइव की है, उनके बीच में रिलेशनशिप भी हमने देखी है। अब हम आज ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि जो रियल गैसेस हैं वो आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो क्यों करती हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है, और इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स अब आज देखेंगे हम। तो हम देखते हैं डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। Reason for deviation is due to wrong assumption of kinetic theory of gases। ये हम पढ़े उससे पहले जो काइनेटिक थ्योरी के जो पोस्टुलेट थे वो आप लोगों को माइंड में होना चाहिए। बेटर होगा आप उनको रिवाइज कर लीजिए और उसके बाद ये आगे पॉइंट्स देखिए। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस। अब जैसे काइनेटिक थ्योरी के अंदर ये बात बताई थी कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। एक्चुअल में जब हम कंप्रेस करते हैं मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स पास पास में आ जाते हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होने लगता है। तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो फिर लिक्विफिकेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट होगा। अब जब लिक्विफिकेशन का स्टार्ट होगा तो नेचुरल सी बात है गैसियस बिहेवियर से उनका डेविएशन होगा। मतलब अब जब वो गैस ही नहीं रही तो फिर वो गैसियस बिहेवियर कैसे शो कर पाएगी। फिर सेकंड पॉइंट देखिए, वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज नेग्लिजिबल कंपेयर्ड टू द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैस। अब ये उस केस में एप्लीकेबल हैं जब वॉल्यूम ज़्यादा है और पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा दूर हैं। तो जो स्पेस होता है उस स्पेस के कंपैरिजन में मॉलिक्यूल की साइज़ छोटी होती है, लेकिन जब हम कंप्रेस करते हैं तो क्या होता है, वॉल्यूम कम होने लग जाता है। तो अब वहाँ पर हम अगर कंपैरिजन करें तो मॉलिक्यूल या पार्टिकल हैं उनका वॉल्यूम स्पेस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल नहीं मान सकते हैं। अब आप देखिए इसमें आइडियल और रियल बिहेवियर, जैसे ये जो फिगर आपको दिख रहा है इस फिगर में पहले ऊपर देखिए, लेफ्ट वाला आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है जब गैस के पार्टिकल्स दूर दूर हैं, लेकिन जो राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है रियल, यहाँ पर कुछ एरो के साइन आपको दिख रहे हैं। वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है। ध्यान देना, ये तो आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है जिसमें पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस है लेकिन ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप जो डबल हेडेड एरो देख रहे हैं वो एरो क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि जैसे ये पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से आप इस पार्टिकल को देखिए, या आसपास के सारे पार्टिकल्स के इन्फ्लुएंस में है तो सारे पार्टिकल को अट्रैक्ट भी करता है और सारे पार्टिकल को से अट्रैक्ट भी होता है। फिर जब हम कंप्रेस करते हैं तब क्या होता है, देखिए ये नीचे का जो फिगर है इसके अंदर देखिए, जब लो प्रेशर होता है तो रियल गेज भी आइडियल बिहेवियर शो करती है। टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए, तो ये यहाँ पर इसका वॉल्यूम इतना ज़्यादा है। लेकिन जब हम रियल गैसेस को कंप्रेस करते हैं तो क्या होता है कि कंप्रेस करने पर वॉल्यूम काफ़ी कम हो जाता है। अच्छा, अब ये जो रेड वाला पार्ट है ये आप ये मान लीजिए कि जो गैस है उसका वॉल्यूम हो गया, या पार्टिकल हैं उसका वॉल्यूम हो गया। तो जो आइडियल बिहेवियर जब शो होता है तो उस केस में आपको ये पता लगेगा कि ये वाला जो वॉल्यूम है स्पेस के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। लेकिन इस वाले केस में अगर आप देखोगे तो जो गैस का वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल नहीं माना जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जो पोस्टुलेट्स हैं उन पोस्टुलेट को कहीं ना कहीं हमको करेक्शन करना पड़ेगा। अब करेक्शन करने की ज़रूरत, ये जो काइनेटिक थ्योरी है कब एप्लीकेबल है? जब प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर हाई होगा और वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तब ये एप्लीकेबल होंगे।
लेकिन जब हम कंप्रेस करेंगे प्रेशर इंक्रीज होगा, तो उस केस में काइनेटिक थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स हैं उनमें वेरिएशन आएगा, या हम यूँ बोल सकते हैं कि उनको फिर गैसियस के लिए कंसिडर नहीं किया जा सकता है, या यूँ कह दीजिए कि जो रियल गैस है उनके बिहेवियर में डेविएशन आने लग जाता है। अब हम देखते हैं डेरिवेशन ऑफ वैन डर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैस। पहला तो यह है कि प्रेशर करेक्शन, ये क्या चीज़ है। आपको माइंड में होना चाहिए कि प्रेशर का मतलब क्या है। हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि किसी कंटेनर के अंदर गैस भरी हुई है, पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते हैं, कंटेनर की दीवार पर स्ट्राइक करते हैं, पर सेकंड कॉलिजन की फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी हम बोलेंगे कि उसका प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। तो ये जो कॉलिजन की फ्रिक्वेंसी है यही प्रेशर को डिटरमाइन करती है। अब बात आती है कि जब हम गैस को कंप्रेस करने लगते हैं तो प्रेशर हालांकि इंक्रीज होता है, लेकिन रियल गैसेस के लिए जो एक्सपेक्टेड होता है उससे थोड़ा कम हो जाता है। वो कम क्यों होता है, और फिर टेम्परेचर कम करते हैं तो और ज़्यादा कम होने लग जाता है। इसको इस फिगर के अंदर आप समझने की कोशिश कीजिए। आइडियल बिहेवियर में हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन रियलिटी में जो रियल गैसेस हैं उनके अंदर क्या होता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में आप ये समझ लीजिए कि जैसे ये कंटेनर की दीवार है, इस पर ये वाला पार्टिकल स्ट्राइक करता है, तो ये उतनी स्पीड से और उतने फोर्स से स्ट्राइक नहीं कर पाता जितना कि हम एक्सपेक्ट करते हैं। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि इस वाले पार्टिकल को, ये वाला जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल को ये सारे जो पार्टिकल्स हैं अपनी तरफ खींच रहे हैं, या यूँ कह दो कि जब ये इसको ड्रैग बैक करेंगे तो उस फोर्स के साथ में ये कंटेनर की दीवार से नहीं टकरा पाएगा। इसी वजह से जो प्रेशर है वो एक्सपेक्टेड प्रेशर से कम हो जाता है। अब यहाँ पे हमको थोड़ा प्रेशर में करेक्शन करना पड़ेगा। जो P ऑब्जर्व्ड की वैल्यू है वो P आइडियल के कंपैरिजन में कम होती है। अब ये जो PI लिखा है, ये PI क्या इंडिकेट कर रहा है, आइडियल प्रेशर। और ये जो P डैश है वो कितना प्रेशर कम हुआ है, कितना लेस हुआ है, उसको ये इंडिकेट करता है। तो जो P ऑब्जर्व्ड है उसकी वैल्यू क्या होगी, PI माइनस P डैश, या हम यूँ बोल सकते हैं कि PI इज इक्वल टू P ऑब्जर्व्ड माइनस P डैश हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। इस फिगर के अंदर बता रखा है कि ये जो पार्टिकल है रेड कलर का गैस का पार्टिकल, इसको ये सारे पार्टिकल जो हम पहले फिगर में देख चुके हैं, तो ये जो स्ट्राइक करता है तो उसकी स्पीड जो है कम हो जाती है। अब हम देखें ये वैन डर वाल इक्वेशन, जिसमें प्रेशर से रिलेटेड ये डेरिवेशन प्रेशर करेक्शन हमको करना है। देखिए ये जो फिगर है इसमें देखिए जो मॉलिक्यूल ए है या पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल अपने आसपास के जो जिन पार्टिकल से इन्फ्लुएंस्ड है वो बी पार्टिकल हो गए। अब यहाँ प्रेशर करेक्शन जो पी डैश की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको, जो प्रेशर कम हुआ वो प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा। हमको ये पता है कि जो प्रेशर है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, उससे मतलब प्रोपोर्शनेट, कि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी तो डिक्रीज होने वाला प्रेशर भी उतना ज़्यादा होगा। तो CA और CB ये कंसंट्रेशन है, और हमको पता है कि C क्या चीज़ होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, है ना। तो दोनों के लिए अगर हम यूँ कहें कि N/V ये जैसे इसको हम इस फॉर्म में लिखें, तो ये वाला N/V दोनों A के लिए और B के लिए हैं, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर हो जाएंगे। P डैश इज प्रोपोर्शनेट टू N स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, या हम बोल दें P डैश इज इक्वल टू A N स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। यहाँ पर A उस गैस के लिए कोफिशिएंट हो गया। अब इसको हम पुटअप करें, ये वाली जो इक्वेशन आपको दिख रही है सेकेंड नंबर वाली,
इसके अंदर P डैश की वैल्यू को हम पुटअप करें तो P आइडियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड की जगह P रियल भी आप लिख सकते हो, तो P रियल माइनस A इंटू एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब हम देखते हैं वॉल्यूम करेक्शन। अब वॉल्यूम करेक्शन हम देखते हैं, देखो जो काइनेटिक थ्योरी में हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है उसको नेग्लिजिबल मान रहे हैं, एक्चुअल में उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होगा। बहुत ज़्यादा स्पेस का वॉल्यूम उसके साथ कंपैरिजन करें तब तो नेग्लिजिबल मान सकते हैं, लेकिन जब उसको कंप्रेस किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है, तो गैस का वॉल्यूम कम हो रहा है, ऐसे में मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है उसको हम नेग्लिजिबल नहीं मान सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो फ्री स्पेस वाला जो है वो कितना होगा वॉल्यूम, V फ्री स्पेस वाला, तो V वेसल माइनस V मॉलिक्यूल, तो जो स्पेस वाला वॉल्यूम है वो V के बराबर होगा। लेकिन अब ये V मॉलिक्यूल का है वो किसके बराबर होगा, वो NB के बराबर है। अब यहाँ पर B क्या चीज़ है, अगर 1 मोल हम गैस के पार्टिकल्स ले लें तो उनका जो एक्चुअल वॉल्यूम होगा उसी को हम B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने, उसको N से मल्टीप्लाई किया तो V मॉलिक्यूल यानी NB उन मॉलिक्यूल्स का ओवरऑल वॉल्यूम आ गया। तो उसको जब हम वेसल के वॉल्यूम से माइनस करेंगे तो हमको V स्पेस वाला या फ्री वाला वॉल्यूम मिलेगा। तो V फ्री स्पेस इज इक्वल टू V वेसल माइनस NB हो जाएगा। अब ये B जो है वो जो गैस का वॉल्यूम है एक्चुअल उसके एग्जैक्टली सेम नहीं होता है, ये एक्चुअल वॉल्यूम का 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है तब हमको मिलता है। ये जो वांडरवाल फोर्सेस हैं उस पर डिपेंड करता है। फिर डेरिवेशन ऑफ वांडरवाल्स इक्वेशन फॉर रियल गैस। अब हमको पता है कि आइडियल गैस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, PV इज इक्वल टू NRT। तो रियल गैस के लिए क्या होगा, जो P और V हमने डिराइव किया है रियल गैस के लिए उस वैल्यू को पुटअप कर दो इसी इक्वेशन के अंदर, तो हमको रियल गैस के लिए ये इक्वेशन मिलेगी। तो हमने क्या किया, कंपैरिजन कीजिए, ये P आइडियल है, ये V आइडियल है, और ये भी P आइडियल है, ये भी V आइडियल है, लेकिन इसमें ये जो P है ये रियल गैस के लिए है और ये जो V है ये भी रियल गैस के लिए है। तो इनकी वैल्यू को हमने डिराइव करके पुटअप किया तो हमको ये इक्वेशन मिली और इसी इक्वेशन को कहा जाता है वांडरवाल इक्वेशन। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू। आप लोग नोट्स बना करके मुझे भेजिए, और हाँ ये ध्यान रखिए आप वीडियो देखना शुरू करें उससे ठीक पहले कमेंट बॉक्स के अंदर अपना नाम ज़रूर डाल दें ताकि ये पता लग जाए कि आपकी अटेंडेंस हो चुकी है।